हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हमारी मॉर्निंग हो गई है। सुबह सुबह घर के सारे काम ख़त्म करके हम जाने वाले हैं त्र्यंबकेश्वर। घर से निकलकर हम पहुंच गए सातपुर बस स्टॉप। और ये धूप, ओह माय गॉड, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है। फाइनली हमें बस मिल गई, लेकिन त्र्यंबक की बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। त्र्यंबकेश्वर से कुछ ही दूरी पर ब्रह्मगिरी पर्वत स्थित है, जो कि गोदावरी नदी का उगम स्थान है। फाइनली हम त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए। रास्ते में हमें बहुत सारे फूड स्टॉल, प्रसाद के स्टॉल, फूल, सबके स्टॉल दिखाई दिए। और अभी आप देख सकते हो कि हमें मंदिर दिखाई दे रहा है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक जिले में स्थित है और नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मंदिर के बाहर से हमने ली एक फूलों की टोकरी। अभी आप देख सकते हो, ये था मंदिर के बाहर का नज़ारा। अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। अंदर दर्शन के लिए एक लाइन लगानी पड़ती है। आज सोमवार होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे बड़े बड़े दीवारों पर टीवी भी लगाए हैं, जो कि दर्शक लाइव दर्शन कर सकते हैं। हमें लाइन में खड़े रहते रहते 2 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। सबसे पहले मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमें एक बड़े नंदी जी देखने को मिले। उनका दर्शन लेकर हम मंदिर की ओर आगे बढ़ गए। त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग की एक विशेषता है कि वो त्रिमुखी शिवलिंग है। मंदिर के अंदर एक छोटा सा गड्ढा है, जिसमें 3 प्राकृतिक शिवलिंग है, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है। प्राचीन काल में गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने आप को गोहत्या के पाप से मुक्त करने के लिए उन्होंने ब्रह्मगिरी पर्वत पर शिवजी की तपस्या की और शिवजी उन्हें प्रकट भी हुए। उन्होंने गोदावरी मैया को आज्ञा दी कि वो पृथ्वी पर प्रवाहित हो जाए। गोदावरी मैया उनकी जटा से बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं थी, तो शिव जी ने क्रोधित होकर ब्रह्मगिरी पर्वत पर अपनी जटा पटक दी। मैया उनकी जटा से प्रवाहित हो गई। गोदावरी मैया गुस्से में थी, तो वो वहाँ से गुप्त हो गई और वो गंगा द्वार गौमुख से निकलती है। गौतम ऋषि भी उनके पीछे वहाँ चले गए, लेकिन उन्हें भी वहाँ भी नहीं मिली। वो गोदावरी मैया वहाँ से लुप्त होकर ज़मीन के अंदर कुशाव्रत कुंड में आ गई और गौतम ऋषि ने यहाँ आकर गोदावरी मैया की प्रार्थना की, उन्हें शांत किया। इस कुंड में गौतम ऋषि ने स्नान किया और गोहत्या के पाप से उनका निवारण हुआ। कुंभ मेले के अवसर इस जगह पर पवित्र स्नान करने के लिए जग भर से सन्यासी आते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और कुशाव्रत तीर्थ 2 सबसे मेन जगह है त्र्यंबकेश्वर में। तो हम कुशाव्रत कुंड से निकलकर आगे बढ़ते हुए हम चले गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। सो हम मंदिर के सामने ही हमें एक अच्छा होटल दिखाई दिया, वहाँ हमने अच्छे से खाना खा लिया और उतने में ही हमें दर्शन हुए शिव जी के। कि हर सोमवार को पालकी में एक जुलूस निकाला जाता है, जो चांदी के पंचमुखी मुखौटा को त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कुशाव्रत कुंड तक लेके जाते हैं। वहाँ से निकलकर हम चले गए प्रसाद लेने के लिए।
हमने प्रसाद ले लिया और मुझे दिखी एक सुंदर ऐसी दुकान जहाँ पर हैंडमेड बैग्स, छोटी छोटी मूर्तियाँ, चूड़ियाँ और डेकोरेटिव चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी। वहाँ से निकलकर हम चले गए घर जाने के लिए। आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।